नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको ICAR का एक पुराना प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे। यह प्रश्न पत्र सन 2019 का है और इस प्रश्न पत्र में हम आपको कृषि विज्ञान के सभी प्रश्न सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे ICAR, BHU, UP कैटेड या किसी अन्य कृषि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो बच्चे ICAR की तैयारी कर रहे हैं पर्सनल एग्ज़ाम की, तो वो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इसके साथ साथ में आप प्लेलिस्ट पे जा कर के आप और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देख सकते हैं, जो कि हमने सन 2006 से लेकर के और अभी तक जो भी हैं सारे मैंने करवा दिए हैं। आप उन्हें भी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। अच्छा, आपको करना क्या है, आज का जो वीडियो है बहुत अच्छी तरीके से देखना है। हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन तो सॉल्व ही कराएंगे, इसके साथ साथ में बताते चलेंगे कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे आपसे, तो आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो जो सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है वो होती है गन्ने को। अच्छा, यहाँ पे करेक्ट आंसर तो गन्ना हो गया। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ये कह देता प्रतिदिन किस फसल को आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है पानी की, तो प्रतिदिन के हिसाब से चावल हो जाता है। ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीज को किस वनस्पति रूप से परिभाषित किया गया है? देखिए, हमने आपको सीड साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कराए थे इंपॉर्टेंट, वहाँ भी हमने आपको बताया था कि जो बीज होता है एक निषेचित बीजांड होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परिपक्व बीजांड होगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयुक्त प्रमुख उर्वरक, मतलब ऐसा उर्वरक जिससे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलती है हमें। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत की काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? आप सभी लोग जानते होंगे काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, IFS किसको संदर्भित करता है? जो IFS है वो किसको संदर्भित करता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? जो टेट्राजोलियम परीक्षण होता है वो किया जाता है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। ये सारे हमने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को पूर्णतया देख रहे हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आप अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको एक कंप्लीट एग्रीकल्चर की सीरीज़ करा रहे हैं, उसे आप प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे हम कृषि से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी करवा रहे हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क और उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, हैदराबाद। फिर है GJ मेंडल, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे? तो ये जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम्स के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हेटेरोसिस क्या है? तो जो हेटेरोसिस होता है वो पितरों की अपेक्षा उत्तम F1 का उत्पादन होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल में लवणता के प्रति अधिकतम सहिष्णुता होती है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा C, चुकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के वेग की माप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? देखिए, वायु एक होता है वायु का वेग मापता है,
एक होता है वायु की दिशा मापता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है वायु का वेग, तो वायु का वेग मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर करेंगे, और अगर दिशा दे रखा होता तो विंड वेन कर देते। इसको किसके लिए करते हैं? दिशा के लिए, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा चलिए आपको हम कुछ बता देते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और या फिर उससे पहले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखना ये कि जो भी आपके ये प्रैक्टिस सेट हैं या ऐसे समझ लीजिए कि पुराने पेपर हैं, तो इन सभी पुराने पेपरों को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। और इनको सॉल्व करते करते ये ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन आपको आता है वो तो कोई बात नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसका एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए और उनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन्हीं प्रश्नों से आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि हर बार मतलब हर एक प्रश्न पत्र में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आप कई सारे पेपर जब सॉल्व करेंगे उनको एक साथ में, तो आपको पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उन मेजर टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे सबसे नंबर 1 पे। इसके साथ साथ में बचे हुए टाइम में आप जो बेसिक रहता है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला काम है आपका जो मेजर टॉपिक हैं उनको पढ़ना, क्योंकि हमें जो मेजर टॉपिक होते हैं उन्हीं से 60 से 70% क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे आपको। बाकी जो 20-30% बचता है वो इधर उधर से हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले मेजर टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है। और कोशिश यही करना कि कई सारे पेपर्स को आपस में मैच करना, हर बार कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2-3 साल के आप जब देख लेंगे अच्छी तरीके से, जो पुराने हैं जैसे 17, 18, ये 19 हो गया और 16 का भी देख लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, इन क्वेश्चनों के साथ साथ में जब आप करेंगे तब आप देंगे जाके 20 का जो एग्ज़ाम, तो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। इनसे सब पता चल जाएगा कि टॉपिक तो क्लियर रहेंगे, उसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि किस सत्र में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उपयुक्त स्थिति में भारत में प्रयुक्त फास्फेटिक उर्वरक की दक्षता कितनी है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 से 20%। अगला क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ड्रिप जो सिंचाई है उसकी शुरुआत जो हुई है वो इजराइल से हुई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। अल्फांसो किसकी लोकप्रिय प्रजाति है? जो अल्फांसो होती है वो किस्म है आम की। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन मुख्य रूप से क्या है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो केसीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल उच्च उत्पादक नस्ल है, मतलब कौन सी दूध ज़्यादा देती है? यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मुर्रा होगा। अच्छा, बाकी जितनी भी इसमें नस्लें हैं जैसे थार पारकर, लाल सिंधी और जर्सी, ये गाय की हैं। फिर NDRI कहाँ स्थित है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो स्थित है वो करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केले का सामान्य रोग कौन सा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बंची टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए अमरूद का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलों में से किसमें अधिकतम विटामिन ए होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे देने की अवधि में प्रकाश की जो अवधि होती है कितने से कम नहीं होनी चाहिए? जिस समय मुर्गियां अंडे देती हैं उस समय उनको प्रकाश लगभग कितनी चाहिए होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 घंटे। लेकिन जो इसके लिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये 15 घंटे है। जो सबसे अच्छा उत्पादन के लिए प्रकाश चाहिए होता है वो होता है 14 से लेकर के 16 घंटे, ठीक। अगर कभी एवरेज में आ जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 से 16 घंटे प्रकाश ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे उसी अनुसार 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
बैल से एकत्र किए गए वीड को कितने समय तक संरक्षित किया जा सकता है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 वर्ष से अधिक के लिए हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौथा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे किस माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा उभयोतक संवर्धन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलों में से किसे फलों का राजा कहा जाता है? तो जो फलों का राजा होता है वो आम होता है। करेक्ट आंसर चौथा हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कैसे किया जाता है? ये जो क्वेश्चन है गुलाब का प्रवर्धन, ये ICAR के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स में आपको मिल जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे बुक में, ठीक है। और यहाँ मैंने बता ही दिया, फ़िलहाल जब आप सारे वीडियो देखेंगे वहाँ तो हमने तो इसको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलिका चढ़ाकर, ठीक है, या कटिंग कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी रोपण प्रणाली अपनाई जाती है? जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पौधे लगाने के लिए कंट्रोल प्रणाली अपनाई जाती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु घरों में सब्जियों का उगाया जाना उगाना क्या कहलाता है? तो जितने भी नॉर्मल यूज के लिए वेजिटेबल्स वगैरह हम घर के आसपास जो ग्राउंड होता है उसमें उगाते हैं तो उसको बोलते हैं रसोई बगीचा, किचन गार्डन, ठीक है। आप उसको याद रखेंगे, किचन गार्डन, रसोई बगीचा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, टमाटर किस कुल का है? तो टमाटर यहाँ जो होगा सोलेनेसी कुल का होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, बैंगन की छोटी पत्ती रोग किस कारण होता है? तो ये जो बैंगन की छोटी पत्ती रोग होता है ये माइकोप्लाज्मा बोल सकते हैं, उसके कारण होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कवक जीव द्रव्य, ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किस समूह की मछलियों को भारत में सबसे अधिक पाला जाता है? देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कार्प हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कार्प हो जाएगा। और इससे पहले थोड़ा सा कुछ समय पहले झींगा मछली सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती थी, तो लेकिन यहाँ अब जो होगा वो कार्प ही होगा। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में जलीय कृषि का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जो जलीय खेती की जाती है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में की जाती है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए सबसे उत्तम है? देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसकी खोज की थी वैक्समैन ने, ठीक है। अच्छा देखिए 1943 में इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलमैन। वाकमैन यहाँ पे लिखा है लेकिन वैक्समैन होता है, ध्यान रखेंगे ये। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो जो बायोगैस का मुख्य घटक होता है वो होता है मेथेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा यहाँ पे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? देखिए यहाँ पे जमुनापारी है, सिरोही है, ठीक है, और बर्बरी है। यहाँ पे नेल्लौर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेल्लौर। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किसमें आम है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुर्गी से पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन हमको लगता है सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा फेमस, और कई बार ICAR में पूछा गया। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। हम तो एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जितने बच्चे ICAR एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग सारे पेपर जो हैं पुराने उनको अच्छे से सॉल्व कर लें। उन प्रश्न पत्र में से जो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं अच्छी तरीके से,
आप उनको लर्न कर लीजिए और जो आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लिखना चाहते हैं तो उन्हें भी लिख के लर्न कर लीजिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो लगभग वही आपका 70% क्वेश्चन इन्हीं पेपर से मिल जाएगा, 20-30% इधर से रहेगा बस एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आप सारे पेपर सॉल्व कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ जो रानीखेत बीमारी है वो कुक्कुट से हो जाएगी संबंधित। फिर है गौवंश में ब्लैक क्वार्टर रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अच्छी गुणवत्ता वाले साइलेज का पीएच मान कितना होता है? देखिए, जो साइलेज होती हैं वो कई तरीके की होती हैं। एक तो अच्छी साइलेज होती है, एक बहुत अच्छी साइलेज होती है, एक मध्यम साइलेज होती है, ख़राब साइलेज होती है। तो कई प्रकार से होते हैं। जो बहुत अच्छी साइलेज होती है वो लगभग 3.5 से लेकर के 4.2 तक जाती है। हमने कहा आपसे सबसे अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, ये 4.2 तक होती है, 3.5 से लेकर के। इसके बाद में जो अच्छी साइलेज होती है 4.2 से लेकर के 4.5 तक होती है। मध्यम 4.5 से 4.8 तक होती है। ख़राब 4.8 से अधिक होती है। यहाँ पूछा गया है अच्छी, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता मतलब सेकंड नंबर। तो अच्छी गुणवत्ता के लिए हमने आपको बताया 4.2 से लेकर के 4.5। बट यहाँ क्या है, यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3.7 से लेकर के 4.2 तक जाएगा। ठीक है, यही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5% नाइट्रोजन और 60% पाचक क्षमता वाले पशु आहार में कितना DCP होगा? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18.75। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धान्य नहीं, मतलब खाद्यान्न नहीं है? तो यहाँ पे धान्य फसल की पूछी जाती है, अनाज वाली फसल, तो यहाँ पे चना नहीं है। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है? तो जो सेरीकल्चर होती है वो किसका अध्ययन कराती है? ये रेशम कीट का पालन कराती है। ठीक है, मतलब रेशम कीट का पालन ही सेरीकल्चर कहलाता है। अच्छा, ये रेशम कीट है, मधुमक्खी है, ठीक है, इनसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मछली पालन भी आप देख लेंगे एक बार, ये 3-4 हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन्हीं में से कोई ना कोई पूछ दिया जाता है जब भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? अच्छा, यहाँ पे जो गोल्डन फाइबर होगा वो हो जाएगा जूट। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर और इसको बोलते हैं सफ़ेद सोना। ठीक है, कपास को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या डालकर मिट्टी की संरचना में सुधार किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, जैविक खाद का अगर हम यूज करते हैं तो मिट्टी की संरचना में काफ़ी सुधार आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा अविघटकारी है? मतलब तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, अच्छा देखिए, जो शर्कराएँ होती हैं जैसे ये होती हैं एक मोनोसैकेराइड, फिर होती है डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सभी मोनोसैकेराइड होती हैं। डाइसैकेराइड में क्या हो जाता है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आ जाती हैं, और जितना स्टार्च वगैरह है ये सब किस में आ जाती हैं, पॉलीसैकेराइड में। तो हमने ये ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट लक्षण पशु कोशिका में अनुपस्थित रहता है? तो देखिए यहाँ पे पशु कोशिका की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ये यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण उपचार कौन सा है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा समेकित खरपतवार प्रबंधन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे
कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ देना है, मतलब स्किप कर देना, नहीं करना उसको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रिजल्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन आपको पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर आपके दिमाग में उसका आंसर क्लिक करता है तो ठीक है, नहीं तो अगर मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है आंसर पता होता दिमाग पे नहीं भी क्लिक कर पाता है, तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें, नहीं तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में उसका आंसर क्लिक करेंगे, उसके बाद वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा आंसर। ठीक है, तो उस अनुसार ही ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे, इसके अनुसार आपकी एक्यूरेसी जो रहेगी वो 100% लगभग रहेगी। अगर आप ऑप्शन से आंसर ढूंढने की बार बार कोशिश करेंगे तो वो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो आपको आता है वो क्वेश्चन पढ़ने पे ही आपको पता चल जाता है ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे कि नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करके आएंगे, जितना आपको क्लियर आता है सिर्फ उतना ही करेंगे। और पढ़ाई में क्या करना है आपको, जितने मेजर टॉपिक होते हैं जब आप ये सारे पेपर सॉल्व करेंगे वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। उन टॉपिक्स को नंबर 1 पे आप क्लियर करेंगे, लर्न कर लेंगे। इसके बाद बचे हुए समय में आप जो बेसिक रहता है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि 60 से 70 लगभग 80% क्वेश्चन मेजर टॉपिक से ही आते हैं, आप इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो सिंचाई का वैसे तो स्रोत अगर नॉर्मल हम बात करें, जैसे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो तो हो जाएगा कुएँ एवं नलकूप। ठीक है, यहाँ पे कुएँ एवं नलकूप हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुआँ भी एक ऑप्शन के रूप में होता अलग, ठीक है, और नलकूप भी एक अलग होता, तब मान लीजिए नलकूप होता, कुआँ होता, नहरें होती, तालाब होता, ये नदी ना होता, ये 4 ऑप्शन होते, तब के केस में आपको नहर करना था। लेकिन जब कुआँ और नलकूप दोनों मिल जाते हैं तो ये नहरों से ज़्यादा सिंचाई के रूप में यूज किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन का विशेष ध्यान रखेंगे। कुएँ एवं नलकूप जब दोनों मिल जाते हैं तो नहर से कहीं ज़्यादा परसेंटेज इनका हो जाता है सिंचाई के क्षेत्र में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, कुआँ एवं नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजाई से चावल उगाने हेतु उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटाक्लोर, और इसका मचेटी नाम होता है। और ये खूब अच्छी तरीके से पूछा जाता है कि चावल के खेत में जो हर्बिसाइड के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो मचेटी यूज किया जाता है। इसका काफ़ी क्वेश्चन कई बार आया है, या ब्यूटाक्लोर का नाम क्या होता है, रासायन मतलब ट्रेड नेम, व्यापारिक नाम, तो ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक, तो ये थे सन 2019 के ICAR के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको क्या कहना है, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, और अच्छे से आप पढ़ाई करना मेजर टॉपिक्स को पढ़ते हुए, तो आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अच्छे सभी टॉपिक्स जितने होते हैं उनके नोट्स बना लेंगे और उनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो आज के ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ साथ में जो व्यूअर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में दे रखे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू।